हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी बिटरेसर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियोस में देखा था, मेंसुरेशन की 2 क्लास हो गई थी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। इसका हम तीसरा लेक्चर आज लेकर के आए हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस और भी हमने अच्छे इंक्लूड किए हैं। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस जो एसएससी के भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले आप इस सेशन को हमारे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर वहां से बढ़ाइए अगला क्वेश्चन हमारे दर्शकों के लिए। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पहला क्वेश्चन बोलता है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई, मान के चलिए हमारा प्रश्न में दिया है एक वर्ग दिया हुआ है, देख लीजिए इस प्रकार से एक वर्ग दिया है जिसमें विकर्ण दिए हैं। हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक विकर्ण की लंबाई दिया है, मान लीजिए इस वाले विकर्ण की लंबाई क्या दिया है, 6 दिया है। तो बताना है हमें कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वर्ग में जो सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। उसी प्रकार इसके क्या होंगे, विकर्ण भी कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, कैसे निकालना है? तो हम इसे, जब आप एक समचतुर्भुज देखते हैं, समचतुर्भुज, तो हम एक समचतुर्भुज की कंडीशन में इसी में अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हमें उसके विकर्ण पता होते हैं तो विकर्ण, इस वाले विकर्ण के माध्यम से ये वाला, ये इस एक त्रिभुज का हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपने एक समचतुर्भुज का विकर्ण का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र देखा होगा, 1/d1 × d2। ठीक है, यही सूत्र इसमें हम क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक, तो देख लीजिए, जो यह सूत्र है किसके लिए काम आएगा, यहां पर हमारे वर्ग के विकर्ण जब दिया हुआ होता है, विकर्ण दिया है लेकिन हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यह सूत्र आप इसमें लगाएंगे। तो लगा दीजिए 1/2, 6 × 6, काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3, और 18 क्या हो जाएगा आंसर, 18 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा कितना निकल क्या जाएगा, 18 आपका आंसर होगा। चलिए, समझ गए? तो राइट आंसर कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए क्या आप ये समझ पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वहां से अगला क्वेश्चन लगाइए आज का अगला क्वेश्चन लगाइए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करिए। क्या बोला है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई, वर्ग से ही ये क्वेश्चन है। जैसे हमने ये वर्ग लिया, ये फ्रेंड्स हमने एक वर्ग ले लिया है। ठीक है, इसमें हम इस वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 20% की वृद्धि। जैसा कि हम जानते हैं, अगर यह वर्ग x है, इसकी भुजा एक भुजा, तो इसकी चारों भुजाएं भी क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कि अब इस x वाली भुजा में हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं इस x बराबर हमने मान लिया कितना, 10, x बराबर कितना मान लिया, 10, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको। पहले हम इसको समझा देते हैं कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हमें पता है कि इसका कितना होगा, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब 10 सेंटीमीटर भुजा है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पहले वाले वर्ग का। ठीक है, अब इसकी भुजा को हमने क्या किया फ्रेंड्स, 20% तक बढ़ा दिया, 20% तक बढ़ा दिया। मतलब इसमें हम क्या कर देंगे, 20% को बढ़ा देंगे। तो 10 वाली भुजा में हम 20% बढ़ा दिए। अपने आप में कोई भी 100% होता है, कोई भी जो
लंबाई हो चौड़ाई वो क्या होती है 100% होती है। तो उसी में हमने कितना बढ़ाया 20% बढ़ा दिया, तो इसी से ये क्या हो गया कट गया। मतलब इसकी जो भुजा की लंबाई कितनी निकल के आ गई, भुजा की लंबाई जो 20 सेंटीमीटर बढ़ाने पर भुजा की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब 12 सेंटीमीटर वाले जो वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, तो 12 गुणित 12, क्योंकि भुजा गुणित भुजा क्या होता है भुजा का वर्ग, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ये कितना हो गया 144 हमें मिल गया, और इसे 100 से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा 144 में से 100 माइनस कर देंगे तो 44 सेंटीमीटर 44% क्या मिल जाएगा, ये हमें इसमें वृद्धि मिल जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत लंबा सा मेथड था। चलिए चंद सेकंड्स में इसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा को चंद सेकंड में ही सॉल्व कर लेते हैं। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा या आयत की बात की जाए, तब हम क्या करेंगे, जितनी हमें वृद्धि या कमी करनी होती है हम वृद्धि को प्लस ले लेते हैं। प्लस तो इसमें क्या होती है, इसकी दो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे प्लस, और ये वाली भी भुजा प्लस। मतलब लंबाई ये हो गया प्लस चौड़ाई प्लस उन दोनों का गुणा। ठीक है, प्लस ही रखेंगे यहाँ पर, और बटे में 100 भाग दे दीजिए। क्या हो गया भाग देने पर, तो ये क्या हो गया 40 प्लस ये 2 into 2 4, मतलब 44%। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऐसे ही आप लोग अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर महाशय तीसरा क्वेश्चन लगाइए आज का, दंदना के चलेंगे, बिल्कुल मैथ्स की हड्डी तोड़ देंगे आज। चलिए, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:3 दिया है क्षेत्रफल का अनुपात। आपको निकालना क्या है, तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई हाइट दी हुई है, हाइट बराबर 3:4 दी हुई है। कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था एक बेसिक वीडियो, पहला वीडियो, कि कैसे हम वर्ग और क्षेत्रफल और त्रिभुज कैसे कहां से हम ले आए थे। ठीक है, तो आप जानते हैं हमें दिया है प्रश्न में, निकालना क्या है पहले देख लीजिए, आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। हमें क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पहले अब ये क्या है हमारा फर्स्ट वाले का है, ठीक। सेकंड वाले का अनुपात दिया है, मतलब क्या होगा बटे में लिखेंगे, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। यह भी आधार गुणित ऊंचाई हो गया, यह भी आधार गुणित ऊंचाई, और इनका जो मान दिया है कितने अनुपात में है, क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 में है। ठीक है, दूसरी चीज हमें याद रखना क्या है, ऊंचाई बराबर दिया है, ऊंचाई, तो ऊंचाई के जगह हम लिख सकते हैं 3x, और इसमें यहां पर दूसरे वाले की 4x रख दिया ऐसे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चलिए महोदय निकाल लीजिए, क्या निकालना था आपको, हमने आधार निकालना था। इसका आधार, पहले वाले का आधार हम कुछ मान लेते हैं, जैसे हम इसे y1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले त्रिभुज का आधार हम मान लेते हैं y2 मान लेते हैं। तो ठीक है, x से हमारा x कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है हमें, यह क्या है आधार है, तो आधार का अनुपात y1/y2 बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले का गुणा इससे और इस वाले का गुणा इससे, मतलब ये क्या हो गया 4 चौक 16 और 3 तिया 9, मतलब y1 अनुपात
y2 बराबर हो गया 16:9। करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, समझ नहीं आया हो तो फिर से देख लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल, कोई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा मिलेगा आपको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, यही मिलेगा आपको हमेशा। ठीक उसी प्रकार हमने इन दोनों का अनुपात पता था, ऊंचाई का अनुपात और क्षेत्रफल का अनुपात, इसे हमने रख दिया और इस प्रकार से हम इनके आधार का अनुपात ले आए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। लगाइए कंप्यूटर वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि एक पहिया 88 किलोमीटर तय करने में 400 चक्कर लगाता है। बिल्कुल, 88 किलोमीटर बराबर 400 चक्कर। ठीक है, याद रखिएगा, 88 किलोमीटर बराबर 400 चक्कर। ठीक, तो 88 किलोमीटर तय करने में 400 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है, हमें त्रिज्या निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए क्या होगा आंसर, चलिए आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। चलिए तो बता दीजिए, देख लेते हैं। 88 किलोमीटर के बराबर 4000 चक्कर है। सॉरी फ्रेंड्स, वो 400 बोल रहे थे हम, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। इसमें क्या है, 88 किलोमीटर के बराबर 4000 चक्कर है। तो चलिए हमें निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। देख लेते हैं कैसे हम त्रिज्या इसका निकालेंगे। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4000 चक्कर बराबर 88 किलोमीटर। ठीक है, हम इसे का चेंज कर लें, मीटर में चेंज कर लें, तो ये 88 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये मीटर में चेंज हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये 4000 चक्कर के बराबर था तो एक चक्कर के बराबर निकाल लें। एक चक्कर के बराबर तो हम क्या कर देंगे, 88 गुणा 1000 बटे 4000। ठीक कर दिया हमने ऐसे। तो एक चक्कर मतलब अगर ये एक वृत्त है, ये वृत्त की परिधि है, इसी को बोलेंगे हम एक चक्कर। ठीक है, यही तो है, परिधि पर जो चलते हैं वही तो होगा एक चक्कर। तो एक चक्कर में कितना हम तय करेंगे, देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3। ठीक, तो 88 भागित 4 मतलब 22 क्या हो जाएगा, 22 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, परिधि मिल जाएगी। परिधि बराबर क्या हो गया, यहां से यहां तक की ये क्या हो जाएगा, 22 मीटर हमें मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो परिधि का सूत्र आप लोगों को पता है कि परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, परिधि होता है। तो हम क्या निकाल लेंगे आसानी से, इससे त्रिज्या निकाल लेंगे। तो बिल्कुल त्रिज्या हम इससे आसानी से निकाल लेंगे। तो 22 बराबर 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। आर का मान हमें निकालना है, त्रिज्या ही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए 22 से इस 22 को काट दीजिए। ठीक, अब इस 7 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू आर। और 7/2 या हम इसे लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर। यही क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। कैसे याद किया, देख लीजिए फिर से एक बार समझ लीजिए। हम अगर एक चक्कर निकालें तो वह परिधि हो जाएगी। देखिए अगर ये वृत्त है, इस वृत्त में हम इसका एक चक्कर निकाल लेते हैं तो ये क्या होती है, परिधि होती है। एक चक्कर ही क्या होता है, परिधि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आप लोग याद रखेंगे।
तो परिधि हमारी कितनी आई थी 22 मीटर और हमने इससे क्या निकाल लिया त्रिज्या। तो आंसर इज 3.5 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, आज का 5वां क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं कि जो लंबाई है वो क्या होगी बड़ी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई क्या हो जाएगी बड़ी होगी और चौड़ाई क्या होगी छोटी होगी। ठीक, तो लंबाई क्या है 48 मीटर अधिक है किससे चौड़ाई से। ठीक है, तो चौड़ाई कुछ रही होगी x और जो लंबाई है 48 धन x हो जाएगी। ठीक है, लिख लेते हैं चौड़ाई हमने लिख लिया क्या x और 48 धन x क्या हो जाएगा लंबाई हमारी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि तथा इसका परिमाप 800 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर दिया है 800 मीटर, तो हमें खेत का क्षेत्रफल याद करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप कैसे निकालेंगे जल्दी से इसे निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को पुट कीजिए सबसे पहले। तो देख लीजिए हमें खेत का क्षेत्रफल दिया है और खेत कैसा है लंबाई और चौड़ाई दी है, मतलब खेत हमारा आयताकार है। ठीक है, आयताकार है, चौड़ाई x है तो लंबाई क्या है x धन 48। चलिए परिमाप बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है कि परिमाप बराबर कितना है, परिमाप बराबर होता है सूत्र ये, और परिमाप बराबर दिया है 800 मीटर। तो निकालिए, जल्दी से निकाल लेते हैं। चलिए दो लंबाई कितना है x धन 48 धन चौड़ाई हमारा x दिया है। चलिए निकाल लीजिए, 2x हो गया, 2x प्लस 48 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह हो गया 800 800। चलिए यह हो गया 4x प्लस 48 96 96, हम इसमें से माइनस कर देंगे, इस साइड आ जाएगा, पक्षांतर करने के बाद 96 इस साइड आ गया, तो माइनस कर दीजिए। 96 को हमने माइनस कर दिया यहाँ से, तो हमें मिल गया 704, यह मिल गया है, और ये 4x, 4 से हम 704 को हम डिवाइड कर देते हैं, यह हो गया 1 टाइम्स 3 7, यहाँ बच गया 2 6, मतलब x का मान जो मिला हमें 176, यह क्या मिला x का मान, मतलब जो चौड़ाई मिली हमें 176 सेंटीमीटर चौड़ाई मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें क्या करना है 176 सेंटीमीटर चौड़ाई, अब लंबाई निकालेंगे तो 176 में हम 48 को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं, 48 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 6 8 14 5 7 12, यह 224। ठीक है, यह क्या मिल गई हमारी लंबाई और यह क्या मिल गई हमारी चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए इतना, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब हमने आपको एक ट्रिक कराया था कि ट्रिक से आप कैसे इन तीन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। बिल्कुल, चलिए चंद सेकंड्स में ही कर लेते हैं गुणा। तो 176 का गुणा हमें करना है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, 224 से कर लीजिए, कितना होगा चलिए देख लेते हैं। हमने 5 स्टेप बताई थी आपको, यह 5 स्टेप में ही सॉल्व करना है। 6 4 24, 24 नेक्स्ट जो बच रहा है सामने उसे अगले स्टेप में डाल दीजिए 24 में। ठीक है, फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए, ये कितना हो गया 7 4 28, 6 दूनी 12, 28 12 40 42, ये 42, यहाँ से 4 को हम यहाँ पर कर देते हैं शिफ्ट। ठीक है, आंसर में लिखना चालू कर देते हैं। चलिए इस टाइप से, तो आप
सबसे पहले ऑप्शन उठा लीजिए। ऑप्शन में आपको ऐसे दिख रहा है तो इतना गुणा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, और ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 2 4 लास्ट में, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इतना गुणा करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए कंप्यूटर वहां से आज का। क्वेश्चन की क्वालिटी पर जाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन की भाषा समझिए। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सिंपल ट्रिप्स आपके लिए सब लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा एसएससी रेलवे के एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जैसे देख लीजिए कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, लंबाई में 10% की वृद्धि करना है फ्रेंड्स, और चौड़ाई में भी क्या कर रहे हैं, 10% की कमी कर देते हैं, 10% की कमी कर देते हैं। यह वृद्धि है और यह क्या है, कमी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि लंबाई में वृद्धि और लंबाई चौड़ाई में कमी, या कमी वृद्धि, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप 2 से 3 मेथड से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला मेथड ले लेते हैं, सब चीज की बात कर लेते हैं। अगर बोला कि हम किसी भी चीज को, बोला था पहले भी कि 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसी में हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और उसी में क्या करते हैं, कमी करते हैं। चलिए वृद्धि कर देते हैं, कितना हो गया, 110/100 हो गया, और इसमें कमी कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 90/100 होगा कि नहीं, बोलिए, होगा, बिल्कुल होगा। चलिए कर दिया, 100 से 100 ये कैंसिल, या 2 0 से ये 2 0 भी कैंसिल, तो 11 9 99 99% ये क्या है, हमारा आया। ठीक, तो हम इसे क्या करेंगे, अब 100 में से ही माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो जो 1% आ जाएगा, ये 1% की क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर इस मेथड से समझ में आ गया, अगर यह इजी लग रही है तो इससे बनाइए, नहीं तो दूसरा मेथड भी देख लीजिए इसी का। दूसरा मेथड जैसा कि हमने इससे पहले बताया था आपको, लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि, ये वाला मेथड। चलिए तो वृद्धि हो रही है उसे हम प्लस में लिख लेते हैं, +10, कमी हो रही है हम उसे किसमें लिख लेंगे, -10, प्लस, ये प्लस आपको लगाना ही है, कोष्टक लगाना है, कोष्टक अपॉन में आपको हमेशा 100 ले चलना है। चलिए कितना वृद्धि हो रहा था, 10 + 10 गुणा ऋण, कितना कमी हो रहा है, 10। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 10 में से 10 को हम माइनस कर दिए, ये हो गया 0, प्लस यह क्या हो जाएगा 0, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब यहाँ -1 और +1 का गुणा क्या हो जाएगा, -1, तो यह उत्तर क्या आ गया, -1, मतलब माइनस में है तो क्या होगी, कमी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम इस प्रकार से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, बहुत ही चंद सेकंड्स में हम इनका आंसर निकालेंगे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो जरूर से लाइक कीजिए, और आपको भी मैथ्स की बहुत सारी बुकें हमने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एक से एक बुक है मैथ्स की ट्रिक वाली, सब बेसिक चीज, सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख लीजिएगा बुक के बारे में। ठीक है, कई सारे हम कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर बुक बताइए, तो बुक के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आज का। चलिए कंप्यूटर वहां से 7वां क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए। ठीक है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने
प्रतिशत की कमी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन सही, क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है, ऐसे हम देख लेते हैं। चलिए आपके सामने दिख रहा है, आप लोग बनाइए इसे। चलिए आप आंसर करके बताइए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन क्या था कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दें। लंबाई में कितना कर रहे हैं? 25%। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए? चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए? ठीक है, चौड़ाई में प्रतिशत कमी कितनी कर दी जाए? तो हमने कर दी x% की कमी। ठीक है, कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, हमें कोई परिवर्तन ना मिले क्षेत्रफल में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए देख लेते हैं। हमने अभी 2 प्रकार का आपको ट्रिक करके बताया था, तो उसी का दूसरा ट्रिक पे चलते हैं। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 25% की क्या हो रही है? वृद्धि। प्लस दूसरे में हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, दूसरे में क्या करें? चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, मतलब कमी। ये कमी था और ये क्या है? वृद्धि है। ठीक, यह कमी और यह वृद्धि। उसके बाद देख लेते हैं 25 गुणा यह क्या हो गया? x, यहां पर बीच में माइनस लगा के रखिएगा। ठीक है, ऐसे कोष्टक लगा दीजिए, ज्यादा ही है ये, कोष्टक लगा दिया, बटे 100 निकाल लीजिए, जल्दी से निकल के आंसर आ जाएगा। चलिए 1 बटे यह क्या हो गया? 4, 1 बटे 4 और ये कितना हो गया? 25 माइनस x प्लस ये क्या हो गया? -x/4। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्या हो जाएगा हमारा? x जुड़ जाएगा 25 -x/4, इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। इसके बराबर में हम 0 ले लें, समीकरण बना दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, यह हो गया x, 4x -x/4 हमने लिख दिया है। यह इसके बराबर में हम समीकरण बना देते हैं 0 लगा के। ठीक है, तो इस 0 का मल्टीप्लाई हो गया इस 4 से, तो यह तो 0 के बराबर हो गया। ठीक, उसी प्रकार इसे देख लेते हैं। यह क्या हो जाएगा हमारा? 100 माइनस 5x के बराबर हो गया, और x बराबर पक्षांतर कर देते हैं तो 100/5 हो जाएगा। मान कितना आ गया? 20 क्या हो जाएगा? x बराबर 20% ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। एक फैक्ट बता देता हूं फ्रेंड्स, जब भी लंबाई और चौड़ाई में किसी में आपको 25 दिया है तो आंसर में 20 आने की कंडीशन ज्यादा रहती है। ठीक है, 25 का हमेशा 20 के साथ ज्यादा से ज्यादा रिलेशन बनता है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप आंख मूंद के तुक्का मार दीजिएगा 20 पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखते हैं। 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत। ठीक है, लंबाई कितनी दी है फ्रेंड्स? 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई बराबर 14 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए ये बताना है, क्षेत्रफल बताना है कि हमें अगर एक आयत है इस टाइप का मिला हुआ, ठीक है, जैसे हम बना देते हैं आकृति कि आयत बना है, इस आयत के अंतर्गत ये देखिए अंतर्गत इस प्रकार से आपको क्या मिले? एक वृत्त मिले। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या मिले? एक वृत्त मिले। तो इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल बताना है, वृत्त का
क्षेत्रफल आपको बताना है। कैसे निकालेंगे, चलिए कमेंट्स करके बताइए, देख लेते हैं कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो जब भी एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि जब भी आपको अंतः बात करें, मतलब आयत के अंदर वर्ग की बात की जाए, तो जो उसकी छोटी भुजा होगी, मतलब छोटी भुजा कितनी दी है 14 और बड़ी भुजा कितनी दी है 18, तो जो छोटी भुजा होगी उसी के बराबर जो होगा हमारा वृत्त बनेगा। ठीक है, और वृत्त में यह अगर यह परिधि से होकर इस प्रकार से जा रही है, किससे, परिधि ये वाली, परिधि ये वाली, मतलब सबसे बड़ी जो जीवा एक दूसरे को टच कर रही है वही क्या होते हैं व्यास, और व्यास का बटे 2 बराबर हमें क्या मिल जाता है त्रिज्या। तो हम देख लेते हैं, अगर हम इसे इस प्रकार से खींचे तो हमारी यहां से यहां तक की जो लंबाई हमें कितनी मिल रही है 14 मतलब व्यास बराबर कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है, व्यास बराबर 14। तो त्रिज्या हम आसानी से निकाल सकते हैं, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगी फ्रेंड्स हमारी त्रिज्या मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं, चलिए देख पाते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, हमारे पास सूत्र है पाई आर स्क्वायर, पाई बराबर 22/7 और आर बराबर हमारा निकाल लिया हमने 7 गुणा 7। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 22 का 7 से गुणा 22, चलिए गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14 हासिल का है 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए समझ पा रहे हैं, लगा दीजिए आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का 9वां क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछे हुए गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है यह सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महोदय। तो क्वेश्चन है अगला, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए हमने कमरे का ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यह एक कमरा है, इस कमरे के जो फर्श का परिमाप कितना है 18 मीटर है, परिमाप बराबर दिया है बराबर 18 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स 18 मीटर दे दिया है, ठीक। और ऊंचाई बराबर इसकी हाइट हमें दे दी है 3 मीटर, हाइट कितनी दी है 3 मीटर दे दी है। तो इस कमरे के चारों दीवारों का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको सबसे पहले वीडियो में कराया था ये चीज। इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी आयत का जो परिमाप होता है उसका गुणा किससे कर देते हैं हम, हाइट से कर देते हैं। यही क्या हो जाता है, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है। क्या हो जाता है कि 2 लंबाई धन चौड़ाई, मतलब ये क्या हो गया हमारा आयत का परिमाप गुणा इसे हम किससे कर देते हैं हाइट, इसमें हम जोड़ देते हैं। यही क्या हो जाता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है। तो 18 गुणा हम कितना कर देंगे 3, 18 या 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऐसे ही आपको क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन धुआंधार क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे इसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए धुआंधार क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महोदय। चलिए धुआंधार क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आज का, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आज का, कि एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं और एक आयत।
ठीक, ये एक वर्ग और ये एक आयत हम बना लेते हैं। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है, बराबर है, इसका क्षेत्रफल इससे बराबर है, ठीक है। तो चलिए क्या बोलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि इनके परिमाप क्रमशः P1 और P2, परिमाप बराबर P1 इस वाले वृत्त वर्ग का और P2 इस वाले आयत का, ठीक है, वर्ग और ये आयत, ठीक। P1 और P2 है तो निकालिए निम्न में से सही कथन कौन सा है। तो मुझे भी इसमें संबंध लिखना पड़ेगा। P1 P2 सेकेंड, P1 चलिए देख लेते हैं, P2 तीसरा, P1 P2 चौथा, P1 P2। चलिए फ्रेंड्स, यह हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसा कि मान के चलिए, अगर यह एक वर्ग, यह वर्ग है, वर्ग की हम एक भुजा मान लेते हैं, वर्ग की भुजा। हमें क्या बोला है कि इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर है, क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। लेकिन जो परिमाप है इसका एक P1 है और इसका क्या है, P2 है। तो जब क्षेत्रफल दोनों के बराबर है, इसका भी क्षेत्रफल बराबर है, इसका भी क्षेत्रफल, मान लेते हैं हम इसकी कि यह भुजा क्या है, 6 है, और इसकी भी यह भुजा क्या है, 6 6। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 36। चलिए इस आयत में इस भुजा को हम मान लेते हैं 9 और इसको क्या मान लेते हैं 4। तो क्षेत्रफल कितना मिलता है, 9 4 36 हमें मिल रहा है, बिल्कुल क्षेत्रफल और जो दोनों का क्षेत्रफल बराबर मिल रहा है 36 और ये भी 36। अब देखिए इसका लेकिन परिमाप क्या मिलेगा, हमें अलग अलग मिलेगा। परिमाप क्या मिलेगा, अलग अलग। देख लीजिए, अगर 6 का गुणा हम 4 से कर दें, कितनी भुजा है, 1 2 3 4, 6 4 हमें कितना मिल गया, 24। 24 क्या हो गया, परिमाप मिल गया, किसका, वर्ग का परिमाप, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार अगर आयत का परिमाप निकालेंगे तो 9 दूनी 18 और 8, देखिए 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया, 18 और 8 हमें 26 क्या मिल जाएगा, 18 और 8 26। तो 26 किसका, आयत का परिमाप मिल गया। आयत का क्या मिल रहा है, परिमाप मिल रहा है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें कि आयत का जो परिमाप है वर्ग के परिमाप से क्या है, ज्यादा है। तो देखिए संबंध देख लीजिए, जो वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से ज्यादा है। चलिए संबंध देख लेते हैं। संबंध में क्या है कि संबंध बराबर हमें मिलेगा इसमें कि वर्ग की परिमिति छोटी होती है, ठीक है। वर्ग की परिमिति क्या होती है, छोटी होती है, और आयत की परिमिति क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिमिति दिया है P1, तो ये P1 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और P2 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, P1 छोटा है P2 से, मतलब परिमाप कितना, वर्ग का परिमाप P1 था और आयत का परिमाप क्या है, P2 है, ठीक है। समझ पाए हैं, कमेंट्स करके बताइए। और अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जिससे कि आगामी वीडियो की लिंक आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।